नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन भर्ती परीक्षा 2020 का 20 दिसंबर 2020 को द्वितीय पाली का प्रश्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? इन चारों में से सबसे सही विकल्प कौन सा है? उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान नहीं। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है 12। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? तो इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 246A में 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा पेश किया गया था। तो ये हो जाएगा 246A। 246A। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये 22.5 डिग्री जो है देशांतर रेखा प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई है। एक 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, और दूसरा 8 नवंबर 2016 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इसको स्किप कर देंगे, 2020-21 करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और महावीर जी सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो इसके जो है तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी और ये कहाँ है? भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो गूगल अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो एम्पियर विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है। ये विद्युत प्रवाह की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो वही भोपाल वाला केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं।
इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इरिडियम परत की खोज की थी लुइस अल्वारेज ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2020 में पुराना करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया था? ये श्रावस्ती है। श्रावस्ती शिक्षा में भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, इंडस्ट्री में भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। तो ये था मालदीव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखा गया था द थ्री मस्केटियर्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की स्थापना के रूप में मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में 27 जुलाई को मनाया जाता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कच्छ का रण गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस है क्रीपर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखन की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरानी खबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन यूपी डे ए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण है? तो ये कुछ गलत लिखा गया है, डे नहीं होगा इसमें। ये है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, इसके बारे में बात हो रही है। एलआर का मतलब लैंड रिफॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव के रूप में कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये याद करके जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये भी पुरानी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? तो द ओरायन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और मालदीव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो योग का वर्णन ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम सूची 2 में दिए गए ऐतिहासिक हस्तियों के नाम के साथ मेल करना है।
लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह और लाल बाग सुल्तान हैदर अली। ये हो जाएगा, यानी कि लाल किला ए का हो जाएगा सेकंड और बी का हो जाएगा थर्ड। तो ए सेकंड, बी थर्ड, सी वन, यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय समितियां हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में 6 प्रमुख उसके अंग हैं, भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो काला पानी के लिए भारत और नेपाल के मध्य विवाद है। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला ई हाट, स्वाधार गृह ये तो है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, तो यही हो जाएगा। ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।